अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में शब क़द्र की फ़जीलत, अहमियत और बरकतों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ शब क़द्र में हमें क्या क्या करना चाहिए, उस रात में हमें कौन कौन से ज़िक्र व अज़कार, कौन सी नफ़ल पढ़ना चाहिए और कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना चाहिए, उन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे, ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन अल्लाह के रास्ते में वो देना चाहे हमारे मस्जिद या मदरसे में, तो वो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे वो ताउन कर सकता है। हज़रात मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने में ख़ास तौर से शब क़द्र में बेशुमार नेमतें और बरकतें नाजिल फरमाई हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो कोई शब क़द्र में सूरे क़द्र 7 बार पढ़ता है, यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र को 7 बार पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे हर बला से महफूज फरमा देता है और 70,000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। और जो कोई जब कभी जुमा के रोज़ नमाज जुमा से पहले 3 बार पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस रोज़ के तमाम नमाज पढ़ने वालों की तादाद के बराबर नेकियां उसके लिए लिख देता है। हज़रात मोहतरम, हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपने सरताज यानी हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर मुझे शब क़द्र का इल्म हो जाए तो मैं क्या पढ़ूँ? हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बु अल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ मांगने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया। इस दुआ का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह, बेशक तू माफ़ फरमाने वाला है और माफ़ी देने को पसंद भी करता है, लिहाजा मुझे भी माफ़ फरमा दे। हज़रात मोहतरम, इस रात में कई सारी नफल नमाज़ें पढ़ना चाहिए, कई सारे ज़िक्र व अस्कार करना चाहिए और बहुत सारे ऐसे अमल सालेह करना चाहिए जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। हज़रात मोहतरम, काश रोज़ाना रात को हम इस दुआ को कम से कम एक ही बार पढ़ लिया करें कि कभी तो शब क़द्र नसीब हो जाएगी, वरना कम से कम 27 शब तो इस दुआ को 12 पढ़ना ही चाहिए। इसके अलावा भी 27वीं जो शब है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस मुक़द्दस रात में हम अल्लाह को याद करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। शब यानी 27वीं जो शब है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये तौफीक दे तो शब्बेदारी करके दुरूद व सलाम की कसरत भी हम करें, महफिल ज़िक्र नाद मैसर आए तो इसमें शिरकत करें और नवाफिल में वक्त गुजारने की कोशिश करें। इसी तरह हज़रत सैयदना इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान में ये रिवायत नक़ल करते हैं कि जो शब क़द्र में इखलास नियत से नवाफिल पढ़ेगा, उसके अगले पिछले सारे के सारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देगा। नवाफिल जिस तरह भी चाहे पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि अगर नीचे मैं अब चंद नवाफिल के ज़िक्र मैं आपके सामने पेश करूँगा कि अगर आप चाहें तो उन नवाफिल को भी पढ़ें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाए हम सभी से उन नवाफिल के ज़रिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नफ़ल के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। नवाफिल जिस तरह भी चाहे आप पढ़ सकते हैं। चंद नवाफिल आपके सामने हम पेश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अहादीस मुबारका में उनके बेशुमार फ़ज़ाइल भी वारिद हैं। पहली जो है वो ये है कि जो कोई इस्लामी भाई या बहन शब क़द्र में 4 रकात इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह तकासुर यानी अलहाकुम तकासुर 1 बार और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 11 बार पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सकराते मौत में आसानी फरमा देगा। यानी मौत के वक्त जो एक मदहोशी होती है और एक
तकलीफ़ होती है मौत के वक्त उसमें आसानी फरमा देगा, नेज़ अज़ाब क़ब्र से भी उसको महफूज फरमा देगा, और नूर के 4 ऐसे सुतून और खंबे उसे अता फरमाएगा कि हर सुतून में 1000 महल होंगे। इसी तरह दूसरी जो नफल नमाज है वो ये कि इस रात में जो कोई इस्लामी भाई या बहन 20 रकातें इस तरतीब से पढ़े कि हर रकात में सूर्य फातिहा के बाद 21 बार सूर्य इखलास पढ़ें, यानी कुल हुवल्लाहु अहद को 21 मरतबा पढ़ें अलहम्दु के बाद, वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा कि गोया अभी अभी वो पैदा हुआ हो। नीज़ हर हर्फ के बदले जो इस नमाज में उसने पढ़ा है उसके लिए जन्नत में एक शहर बनाया जाएगा, और उस शहर में इस कदर हूरें होंगी कि उनका शुमार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। इसी तरह तीसरी जो नफल है वो ये कि जो कोई इस्लामी भाई या बहन या मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इसमें लैलतुल क़द्र में 4 रकात नमाज नफल पढ़े और हर रकात में सूर्य फातिहा के बाद सूर्य क़द्र 3 बार और सूर्य इखलास 50 बार पढ़े, और सलाम फेरने के बाद सजदे में जाकर 1 मरतबा कहे सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, फिर दुआ मांगे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाएगा और अल्लाह उसे बेशुमार नेमतों से भी सरफराज फरमाएगा और उसके तमाम गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। इसी तरह चौथी जो नफल है वो ये कि जो कोई इस्लामी भाई या बहन या जो कोई भी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन शब क़द्र में 2 रकात नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूर्य फातिहा के बाद 7 मरतबा सूर्य इखलास पढ़े और सलाम फेरने के बाद 70 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह पढ़े, तो अपनी जगह से उठने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको और उसके वालिदैन को बख्श देता है, उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को ये हुक्म देता है कि जन्नत में उसके लिए बाग़ लगाएं और उसके लिए मकानात बनाएं और नहरें जारी करे। वो दुनिया से नहीं जाता जब तक कि ये सब कुछ वो देख नहीं लेगा। इसी तरह 5वीं जो नफल है वो ये कि जो कोई इस्लामी भाई या बहन लैलतुल क़द्र में 4 रकात नमाज नफल पढ़े और हर रकात में सूर्य फातिहा के बाद सूर्य क़द्र 1 बार पढ़े और 27 बार सूर्य इखलास पढ़े, तो अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाएगा कि जैसे वो माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है, और अल्लाह ताला उसके जन्नत के 1000 महल उसे अता फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, इसी तरह शब क़द्र में और भी बहुत सारी नवाफिल हैं जो कि नवाफिल और ज़िक्र व अज़कार हैं जो कि पढ़े जाते हैं। उनमें से चंद और दीगर रवायात के तहत जो आप आई है उसको भी आप समाअत करें, ताकि इनमें से जो नफल भी आप चाहें जो आप पढ़ सके पढ़ें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। हज़रात मोहतरम, शब क़द्र एक मुबारक रात है जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में होती है। इस रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर है, इसलिए शब क़द्र बहुत ही फजीलत वाली रात है। लिहाजा शब क़द्र में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल और ज़िक्र इलाही करना चाहिए और दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। चंद आपके सामने नफल नमाजें और उनके तरीका मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि जो नफल चाहे आप पढ़ें, जो आप पढ़ सके वो पढ़ें, क्योंकि हर एक में बेशुमार सवाब है अल्लाह को राज़ी करने के। ये बहुत सारे ज़रिए हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अल्लाह को राज़ी कर सके करें। कोशिश यही करें कि सारी के सारी नवाफिल आप इसमें पढ़ें। चंद नवाफिल और आप समाअत करें। हज़रात मोहतरम, सबसे पहली जो है, अभी तो आपने इससे पहले 5 समाअत किए, उनमें से उनके बाद अब 6वीं जो है वो ये कि 2 रकात, हर रकात में अलहम्दु के बाद इन्ना अंज़लना 1 बार और सूर्य इखलास 3 बार पढ़े। इसको शब क़द्र का यानी 3 बार पढ़े तो उसको शब क़द्र का सवाब हासिल होगा, और सवाब जो है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसा उसको अता होगा, और उसको एक शहर जन्नत में दिया जाएगा जो मशरिक़ से लेकर मगरिब तक यानी ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इतना बड़ा होगा वो शहर। इसी तरह दूसरी जो नफल है वो ये, यानी 7वीं जो नफल है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स शब क़द्र में 2 रकात नमाज पढ़े, हर रकात में अलहम्दु के बाद कुल वल्लाहु अहद 7 मरतबा पढ़े, और इसके बाद यानी
नमाज ख़त्म करने के बाद अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, इसको 70 मरतबा पढ़े तो ये अपने मुसल्ले से नहीं उठेगा कि अल्लाह ताला उसके और उसके वालिदैन के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा। और फरिश्तों को हुक्म होगा कि उसके लिए जन्नत में मेवों का दरख्त लगाते रहे, महल तामीर करते रहें, इसी तरह नहरें बनाते रहें। ये पढ़ने वाला उनको जब तक अपनी आँख से ख्वाब में न देख लेगा उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी। इसी तरह उसके बाद जो आठवीं जो नफल नमाज है वो ये कि जो शख्स आठवीं नफल नमाज या जो ज़िक्र व अस्कार है वो ये कि जो शख्स 4 रकात नमाज पढ़े, हर रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद एक बार अलहाकुमुत तकासुर और कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़े, उस पर मौत की सख्ती आसान हो जाएगी और अज़ाब कब्र उठ जाएगा। उसको जन्नत में 4 सुतून मिलेंगे जिनके हर सुतून पर 1000 महल होंगे। इसी तरह 9वीं जो नफल है वो ये कि जो शख्स 27वीं शब यानी रमज़ान को 4 रकात नमाज पढ़े और हर रकात में वो इंसान हर रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद इन्ना अंज़लना 3 बार पढ़े और कुल हुवल्लाहु अहद को कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ जो है उसको 50 मरतबा पढ़े और नमाज ख़त्म करने के बाद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़े। ये दुआ मांगे, फिर उसके बाद इतना पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी दुआ मांगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कबूल होगी। जो शख्स 27वीं शब यानी रमज़ान में 4 रकात नमाज पढ़े, हर रकात में अलहम्दु के बाद इन्ना अंज़लना 1 बार, कुल हुवल्लाहु अहद 27 बार पढ़े, गुनाहों से वो ऐसा पाक साफ़ हो जाएगा कि गोया अभी पैदा हुआ है और उसको जन्नत में 1000 महल दिए जाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जो शब क़द्र में बाद नमाज इशा 7 मरतबा इन्ना अंज़लना पढ़ेगा, हर मुसीबत से उसको नजात मिल जाएगी, 1000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआएं करते रहेंगे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह शब क़द्र की एक दुआ भी है उस रात में, और कोशिश करें कि हर रात में इस दुआ को ज़रूर पढ़ें आप। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूरो या गफ़ूरो या गफ़ूरो। एक मरतबा और सुन लें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूरो या गफ़ूरो या गफ़ूरो। हज़रात मोहतरम, ये नवाफिल जो शब क़द्र में पढ़ी जाती हैं वो आपके सामने मैंने अभी पेश की। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके इन नवाफिल को भी पढ़ें, कोशिश करें कि सारी की सारी नवाफिल पढ़ें। फिर उसके बाद ज़िक्र व अस्कार जो इसमें पढ़ा जाता है उसका भी ख़ास तौर से ख्याल रखें, क्योंकि ये शब जो है बहुत अज़मत वाली रात है, बहुत सारी बरकतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने में नाजिल फरमाता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह और भी कई सारे ज़िक्र व अस्कार भी है, अल्लाह को राज़ी करने के और भी कई सारे इसमें तरीके हैं। जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की कोशिश करें। हज़रात मोहतरम, शब क़द्र को मख्फ़ी जो रखा गया है, गोया अपने बंदों को हर रात में कुछ न कुछ इबादत करने की तरग़ीब अता फ़रमाई है। अगर वो शब क़द्र यानी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अया कर दे यानी इसको खोल दे तो फिर इंसान इतनी ज़्यादा इबादतें नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंसान 21 को भी पढ़ सकता है और भी कई शब को इस तरह पढ़ सकता है। अगर वो शब क़द्र के लिए किसी एक रात को मखसूस फरमा दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि सराहतन उसका इल्म हमें अता फरमा देता, तो फिर इस बात का मुकम्मल तौर पर इम्कान है कि हर साल की दिगर रातों के मामले में गाफिल हो जाते, सिर्फ उसी एक रात का एहतमाम करते। अब चूँकि इसे मख्फी रखा गया इसलिए अक्लमंद वही है जो तमाम साल इस अज़ीमुश्शान रात की जुस्तजू में रहे कि न जाने कौन सी रात शब क़द्र हो। वाकई अगर कोई सिद्क़ दिल से इसको तमाम साल तलाश करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं फरमाता, वो ज़रूर अपने फजलो करम से उसे इस रात की सआदत अता फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, ग़राइबुल क़ुरान में एक रवायत नकल की गई है कि जो शख्स रात में ये दुआ 3 मरतबा पढ़ लेगा तो उसने गोया शब क़द्र को पा लिया। लिहाजा हर रात इस दुआ को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। वो दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु
الحلیم الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ ایک مرتبہ اور سن لیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ تو یہ دعا ہے جس کو، یہ چند نوافل ہیں، ذکر و اذکار ہے جو شب قدر میں آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ تمام نمازیں بھی پڑھنے کی کوشش کرے، ذکر و اذکار بھی کرے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں شب قدر میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے، اور کن کن ذریعے سے اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، اور ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کو کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اگر کوئی سوال ہے تو اس کے متعلق بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔